गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है विजय कुमार आजाद यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का वीडियो खास करके उन बच्चों के लिए है जो बच्चे क्लास 10th की प्रिपरेशन कर रहे हैं और ख़ास करके लॉकडाउन पीरियड में आप अच्छी तरह से क्लास नहीं कर पा रहे हो, ना कि स्कूल जा पा रहे हो और ना ट्यूशन जा पा रहे हो। तो मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार से आपकी पढ़ाई होनी चाहिए उस प्रकार से आपकी पढ़ाई नहीं हो रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना घर बैठे आप लोग के लिए थोड़ा सा मैं एक छोटा सा काम कर दूं, ताकि मैं यहाँ से वीडियो के माध्यम से क्लासेस ले लूँ, ताकि आपको इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा बहुत कुछ नॉलेज मिल जाए। हम इस बात की दावा नहीं करते हैं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर बोलना चाहता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिलेगा। और आज का क्लास खास करके बहुत बच्चों को कमेंट आया कि सर हिस्ट्री में वीडियो बनाइए, तो मैं हिस्ट्री का ये पहला वीडियो लेकर आज आपके सामने आया हूँ। हिस्ट्री क्लास 10th के थर्ड लेसन, जिसका नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया, और उसका एक टॉपिक है, दैट मीन्स वेरी फर्स्ट टॉपिक इट इज़ सत्याग्रह। तो इसको हम लोग आज विचार करते हैं, इस पर विचार करते हैं कि सत्याग्रह है क्या, कब हुआ था, कहाँ हुआ था, किसने किया था और इसका होने का रीज़न क्या था। इन सारे सवालों का जवाब हम लोग लास्ट तक वीडियो को देख करके पता कर सकते हैं। और मुझे विश्वास है, उम्मीद भी है कि ये वीडियो के माध्यम से आपके मन में जितने भी डाउट हैं, जितने भी कन्फ्यूजन्स हैं, वो सारे एक एक करके क्लियर हो जाएगा। और अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो मुझे लग रहा है कि इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छी तरह से लिखेंगे। तो चलिए समय का कोना बर्बाद करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, ये सत्याग्रह वर्ड किस लैंग्वेज से लिया गया है? संस्कृत लैंग्वेज से लिया गया है। संस्कृत लैंग्वेज से लिया गया है और संस्कृत के दो वर्ड से मिलकर इस वर्ड को बनाया गया है। विद द कॉम्बिनेशन ऑफ टू संस्कृत वर्ड फॉर्म्ड द वर्ड सत्याग्रह। दैट मीन्स संस्कृत के दो वर्ड के कॉम्बिनेशन से एक वर्ड बनाया गया है और जिसको हम लोग बोलते हैं सत्याग्रह। तो सर वो वर्ड कौन कौन से हैं जिसके हेल्प से, जिसके मदद से सत्याग्रह वर्ड को बनाया गया है? तो देखिए, सबसे पहला है सत्य, दूसरा है आग्रह। सत्य मतलब क्या होता है? ट्रुथ। क्या होता है? ट्रुथ। और आग्रह मतलब क्या होता है? फोर्स या तो वे। दैट मीन्स सत्य प्लस आग्रह या तो सत्य प्लस फोर्स। आग्रह मतलब रिक्वेस्ट करना भी होता है, किसी को मोटिवेट करना भी होता है किसी अच्छे काम को करने के लिए। तो इससे कुल मिलाकर इसका मीनिंग, इसका अर्थ ये निकलता है कि सत्य को साथ में लेकर के, सत्य के पथ पर चल करके, सत्य के थ्योरी को साथ में लेकर के, सत्य के सेंस को साथ में लेकर के जब किसी युद्ध को आप लड़ते हो तो उसे सत्याग्रह मूवमेंट कहा जाता है। बल्कि एक ऐसी लड़ाई जो बंदूक और गोली से नहीं, बल्कि सत्य के पथ पर चलकर, सत्य को साथ में लेकर के, सत्य के थ्योरी को लेकर के, सत्य के प्रोसेस को लेकर के हम किसी मूवमेंट की लड़ाई करते हैं, किसी युद्ध को लड़ते हैं, तो उस युद्ध को हम लोग सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। जो गांधी जी ने सत्याग्रह में बम का, गोली का, किसी का यूज़ नहीं किया, सत्य को साथ में लेकर के, सत्य को साथ में एक साक्षी मान करके आगे बढ़ें और उन्हें जीत भी हासिल हुई। तो चलिए, सत्याग्रह वर्ड का मतलब आपको समझ में आ गया है। अब इसके बैकग्राउंड को समझते हैं, इसके पृष्ठभूमि को समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। आप सभी को पता है कि महात्मा गांधी 1915 को साउथ अफ्रीका से वापस लौटे। हाँ, तो आप सबको पता है कि महात्मा गांधी 15 को साउथ अफ्रीका से वापस लौटे भारत। कहाँ से? साउथ अफ्रीका से। उसके बाद की लड़ाई है, दैट मीन्स ये 1907 को ये मूवमेंट हुआ था। कब हुआ था ये? 1917 को। अब इसके बैकग्राउंड को जानते हैं ताकि आपको पूरी तरह समझ में आए। देखिए, हुआ क्या कि बिहार की एक जगह का नाम है चंपारण। चंपारण में यूरोपियन प्लांटर्स, दैट मीन्स जो यूरोपियन किसान थे, जो खेती करने वाले थे, उनकी बात कर रहा हूँ। ये यूरोपियन प्लांटर्स जो थे वो चंपारण के फार्मर्स को इंडिगो की खेती करने के लिए, किसकी? इंडिगो की खेती करने के लिए प्रेशर कर रहे थे।
दैट मीन्स यूरोपियन प्लांटर्स चंपारण के फार्मर्स को इंडिगो की खेती करने के लिए प्रेशर कर रहे थे, दबाव डाल रहे थे। लेकिन सच बात यह है कि जो चंपारण के किसान थे वो इस खेती को करना पसंद नहीं करते थे, इस खेती पर वो विश्वास नहीं करते थे। उसके 2-3 मेन रीज़न है, उस पर विचार करते हैं कि क्या कारण है कि यूरोप के जो किसान थे वो चंपारण में इंडिगो खेती करना नहीं चाह रहे थे। देखिए, जो किसान थे वो इंडिगो खेती करने के लिए इसीलिए रेडी नहीं हो रहे थे। सबसे पहला रीजन यह है कि इंडिगो जिन लोग को बेचा जाता था वो बहुत सस्ता में उसको खरीदता था। दूसरे फसल के कंपैरिजन में, दूसरे क्रॉप्स के कंपैरिजन में लोगों को इसका फ़ायदा कम पहुंचता था, इसलिए लोग इसकी खेती करना पसंद नहीं कर रहे थे। ये पहला रीजन था, दैट मीन्स लो कॉस्ट, लो कॉस्ट। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि जिस फील्ड में इसकी खेती होती थी, जिस खेत में इंडिगो की खेती होती थी, उस फील्ड की जो उपजाऊ है, जो फर्टिलिटी है, जो फर्टिलाइजर है, उसको लंबे समय तक खत्म किया जाता था। दैट मीन्स जिस जगह पर, जिस फील्ड में आप इंडिगो की खेती करेंगे, उस खेत में 2-3 साल तक, अगले 2-3 साल तक कोई फसल अच्छा से नहीं होता था, जिसके कारण किसान, एक तो पहला नंबर, इसको खेती करके कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि इससे कम दाम में बेचा जाता था, इससे कम दाम में खरीदा जाता था। दूसरी बात यह है कि जिस खेत में इसकी खेती होती थी, उस खेत की जो उपजाऊ है, जो फर्टिलिटी है, उसको खत्म कर दिया जाता था, दम खत्म हो जाता था, इतना इंडिगो उसको फर्टिलाइजर की जरूरत होती थी। ये दो मुख्य कारण थे जिस कारण भारत के किसान, दैट मीन्स चंपारण के किसान, इस खेती को करने के लिए राजी नहीं थे। चूँकि आप सभी जानते हैं कि अंग्रेज का शासन व्यवस्था था, अंग्रेज रूल कर रही थी, तो इसको मानना तो एक लाजमी है, एक मजबूरी था भारत के किसान, एक चंपारण के किसानों को। और चंपारण के किसान पर शर्त रखा गया कि आपकी जितनी भी ज़मीन है उसका 320, दैट मीन्स इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका हो जाएगा 15%। तो आपकी जितनी भी ज़मीन है, जितनी भी लैंड है, उसके 50% भाग पर आपको इंडिगो की खेती करना पड़ेगा ही पड़ेगा। ये बात किसने बोला? ये बात ब्रिटिशर्स प्लांटर्स द्वारा, यूरोपियन प्लांटर्स द्वारा ये प्रेशर दे करके चंपारण के किसान को बुला गया, और वो बात को मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन मजबूरी थी, मानना पड़ेगा क्योंकि शासन उसकी थी, सरकार कुछ बोले तो आपको स्वीकार करना पड़ता है। उसी प्रकार शासन किसकी थी? अंग्रेज की थी, तो स्वीकार कर लिया गया। उसमें से 2 किसान थे, चंपारण के 2 किसान थे। ऐसे तो डोमिनेट सबको किया जा रहा था, सब परेशान थे, लेकिन 2 लोगों ने इसकी सबसे पहले आवाज़ उठाई, अंग्रेज के खिलाफ आवाज़ उठाई। उन लोगों ने सोचा कि कब तक हम लोग आखिर बर्दाश्त करें इस तरह का डोमिनेशन, और 2 लोग इस बात को उठाए। इसका एक का नाम था राजकुमार शुक्ला, और दूसरे व्यक्ति का नाम था संत राउत। एक राजकुमार शुक्ला, दूसरा संत राउत। ये 2 व्यक्ति थे, 2 ऐसे किसान थे, शेयर क्रॉपर्स थे, लैंडलॉर्ड्स थे, कहाँ के? चंपारण के, जिन्होंने ब्रिटिश के इस सिस्टम का विरोध किया। और ब्रिटिश ने जिस सिस्टम के तहत ये खेती करने का जो प्रेशर डाला था, उस सिस्टम को बोलते हैं 3 कठिया सिस्टम। 3 कठिया सिस्टम। 3 कठिया सिस्टम के तहत ये ब्रिटिश ने दबाव डाला, प्रेशर डाला, जबरदस्ती किया, चंपारण के किसानों को आपको खेती करना ही पड़ेगा आपकी 15% जमीन पर। राजकुमार शुक्ला इस बात को राजी नहीं थे। राजकुमार शुक्ला और संत राउत परेशान थे, और इन लोग को पता चला था कि एक महात्मा नाम का कोई व्यक्ति है जो इस चीज़ की पुष्टि करता है, इस चीज़ का एक्सप्लेनेशन करता है कि वो किसान को बढ़ चढ़ के सपोर्ट कर रहे थे, किसान के हर दुख में सुख में वो खड़ा हो जा रहे थे। तो चूंकि राजकुमार शुक्ला और संत राउत महात्मा गांधी से मिलने गए, महात्मा गांधी को पूरी घटना बताएं कि महात्मा जी ऐसे अंग्रेज जो गवर्नमेंट है, अंग्रेज जो सरकार है, वो हमें तंग कर रही है, हमें परेशान कर रही है, तो आप इसमें कुछ कीजिए। गांधी ने बोला ठीक है, मैं आप लोग के सपोर्ट में हूँ, मैं किसान के सपोर्ट में हूँ, और मैं हक दिला के रहूँगा, मैं राइट्स आपको दिला के रहूँगा। महात्मा गांधी 10 अप्रैल 1917 को चंपारण पहुंच जाते हैं। जैसे महात्मा गांधी चंपारण पहुंचते हैं,
महात्मा गांधी के साथ और कुछ विद्वान थे जिनका नाम आप सुने होंगे, जिनका नाम था राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरा का नाम था ब्रज किशोर। तीसरा का नाम था जेबी कृपलानी। इन लोगों का नाम सुनेंगे, काफ़ी विद्वान रहे हैं, इनकी काफ़ी भूमिका इस देश को फ्रीडम कराने में रही है। तो महात्मा गांधी के साथ चंपारण 10 अप्रैल 1917 को ये लोग भी पहुंच गए। और महात्मा गांधी का नाम जैसे ही सुना पीजेंट्स ने कि महात्मा जी आए हैं, काफ़ी मात्रा में, काफ़ी संख्या में जो किसान, लाखों की संख्या में चंपारण का डिस्ट्रिक्ट में, चंपारण क्षेत्र पर लोग इकट्ठा हो गए और महात्मा गांधी के आने का वेट करने लगे। अब महात्मा गांधी के इस व्यवस्था को देख करके, इस शासन को देख करके बहुत सारे लोगों ने इस बात को स्वीकार किया कि नहीं, महात्मा गांधी जब आए हैं चंपारण तो निश्चित है कि हमें इसमें जस्टिस मिलेगी। और इस बात को समझ के काफ़ी लोग की जनसंख्या बढ़ी, लाखों लोग उस मैदान पर जुटे, किसान जुटे अपने जस्टिस को पाने के लिए। अब क्या है कि बहुत भीड़ बढ़ चुकी थी, जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था, जो शासन व्यवस्था था, वो बिगड़ चुकी थी, जिसके कारण जो चंपारण डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एक ऑफिसर हुआ करता है, जो आज भी हैं, उनका नाम था WB। इन्हीं के शासन WB हैकॉक, इन्होंने ऑर्डर दिया कि गांधी जी को अरेस्ट करो क्योंकि भीड़ कंट्रोल नहीं होगा। गांधी जी के सपोर्ट में बहुत लोग हैं, क्योंकि अंग्रेज का ये ऑफिसर था। गांधी जी को रोकने का प्रयास किया और इन्हें पकड़ के जेल में डाल दिया गया। गांधी जी को पकड़ जेल में डाल दिया और इसने कहा कि देखो महात्मा, मैं तुमको एक शर्त पे छोड़ूंगा, अगर तुम चंपारण को छोड़ के भाग जाओगे तो मैं तुमको छोड़ूंगा और तुम्हारे ऊपर केस नहीं करूंगा, वरना तुम्हारे ऊपर केस करना होगा, तुम्हें हमको जेल भेजना होगा। महात्मा ने कहा कि देखो भाई, मैं तो संत महात्मा हूँ, मैं संत आदमी हूँ, मैं किसी कीमत पर भागूंगा नहीं, मैं चंपारण जस्टिस दिलाने के लिए किसान को आया हूँ और मैं दिला के रहूँगा। जब ये इनको अरेस्ट कर लिया गया तो लोगों की उग्रता, जो गुस्सा था, वो बिल्कुल फैल गया। अवध में, खेदा डिस्ट्रिक्ट में, गुजरात का, चंपारण में, बिहार का, हर जगह पर लाखों के लोग में किसान सड़क पर आ गए और महात्मा गांधी के उस मूवमेंट का सपोर्ट किए। काफ़ी देश में एक सिस्टम बिगड़ने लगा, ऐसा लगने लगा कि सिस्टम अब देश में जो लॉ एंड ऑर्डर है वो कंट्रोल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। महात्मा गांधी के पक्ष में लाखों लोग की भीड़ जुट गई और हर जगह पे इसका विरोध होने लगा, अंग्रेज के तिनकटिया सिस्टम का। उसके बाद हुआ क्या, महात्मा गांधी को 18 अप्रैल 1917 को उनको कोर्ट में पेश किया गया जज के सामने। और जज ने भी यही बात रिपीट की कि देखो महात्मा, तुम्हारे ऊपर जितने भी केस लगे हैं वो सारे खत्म कर देंगे, तुम्हें अरेस्ट किए हैं तुमको छोड़ देंगे, तुम्हारे केस को विथड्रॉ कर लेंगे अगर तुम चंपारण को छोड़ के भाग जाओगे तो। गांधी ने फिर वही बात दोहराई कि देख भाई, मैं तो महात्मा आदमी हूँ और मैं तब तक इस बिहार के चंपारण से नहीं जाऊंगा जब तक किसान को जस्टिस नहीं मिल जाती है, जब तक आप चंपारण के लोगों को न्याय नहीं देते हो तब तक मैं नहीं भागूंगा। चाहे आपको जेल में डालना है, चाहे आपको फांसी देना है, चाहे आपको केस करना, आपके मन जो है कीजिए, मैं सत्य के पथ पर रखे, मैं सत्य के राह पर लगे मैं लड़ाई करूंगा और ये जीत हमारी सुनिश्चित होगी। महात्मा गांधी के लोगों जब पता चला कि महात्मा गांधी को अरेस्ट कर लिया गया है तो लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने लगा। इस बात को सोच करके, इस बात को देख करके ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आपस में चर्चा किया कि महात्मा को छोड़ना मजबूरी है, कि महात्मा को अगर नहीं छोड़ा जाता है तो देश का लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाएगा और उसको कंट्रोल करना फिर मुश्किल हो जाएगा। तो जब ये सबको पता चला तो वकील ने, जज ने मिलकर महात्मा गांधी को छोड़ दिया। कब? मार्च 4, 1990 को, 4 मार्च 1990 को महात्मा गांधी को छोड़ा। और इसी दिन इस तिनकटिया सिस्टम को खत्म कर दिया गया बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इनकी जो तिनकटिया सिस्टम था उस सिस्टम को 4 मार्च 1990 को ख़त्म कर दिया गया। और ब्रिटिश जो बिहार के जो चंपारण के जो किसान थे, चंपारण के जो लोग थे, उनको जस्टिस महात्मा गांधी ने दिला दिया।
और इससे यही पहला मूवमेंट था महात्मा गांधी के जीवन का, उनके लाइफ का सबसे पहला मूवमेंट था, जिसे उनके लाइफ का टर्निंग पॉइंट भी कहा जाता है, क्योंकि इससे पहले महात्मा गांधी अंग्रेज से कभी नहीं लड़े थे और महात्मा गांधी को पहला ही युद्ध में बिना मारपीट का, बिना बमबारी का, बिना गोली बंदूक का जीत मिल गई थी। इससे चंपारण की मूवमेंट या तो सत्याग्रह के मूवमेंट कहते हैं। वो कब हुआ था? सत्याग्रह मूवमेंट 1917 को हुआ था। तो देखिए बच्चे, इस बात से, इस वीडियो से ये पता चलता है, इस घटना से ये पता चलता है कि सत्य के राह पर चल के, सच्चाई के पथ पर चलकर अगर कोई भी युद्ध आप लड़ते हैं तो निश्चित आपकी जीत होगी। आप पढ़ाई कर रहे हो, आप एक मार्क्स को लेकर के, रिजल्ट को लेकर आप चिंतन कर रहे हो, आप उस मार्क्स लाने का एक विचार कर रहे हो और आपको निश्चित है कि अगर ईमानदारी के साथ लड़ेंगे, नॉन वायलेंस को साथ में लेकर के और ट्रूथ को साथ में लेकर के, सच्चाई को साथ में लेकर के अगर लड़ेंगे तो मुझे विश्वास है कि आप जीतेंगे। जिस प्रकार महात्मा गांधी चंपारण के मूवमेंट में सत्य को, अहिंसा को, दैट मीन्स नॉन वायलेंस की थ्योरी को लेकर के चले और उनको जीत हुई, और ये पूरी घटना को सत्याग्रह का मूवमेंट कहा जाता है। कोई पूछे ये कब हुआ था तो याद रखना कि 1917 को हुआ था। चलिए नेक्स्ट वीडियो आपको लेकर आएंगे इसी चैप्टर का। धन्यवाद। आपको अगर अच्छा लगा है तो आप कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट करें। मैं बहुत जल्द आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आऊँगा। जय हिंद, जय भारत।